ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो किसी को भी इग्नोर नहीं करने चाहिए अगर वो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या शादी के लिए प्लान कर रहे हैं? हर इंडिविजुअल को हम्म, एक चीज तो दिमाग में डालनी चाहिए, ट्रस्ट जो आदमी ब्रेक करे उससे रिलेशनशिप खत्म कर देनी चाहिए। जहाँ डेटिंग ऐप इस तरीके से ग्रो कर रही है, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, चीटिंग केसेस बढ़ रहे हैं, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन? अगर आप कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको आपकी वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ कोई भी इशू है, यू शुड डिस्कस दैट इशू। यू विल नॉट डिस्कस दैट इशू, अल्टीमेटली योर मैरिज विल ब्रेक। एनआरआई रिश्ते होते हैं तो इसकी एक अलग एस्पिरेशन वैल्यू है कि लड़का बाहर सेटल्ड है, जॉब कर रहा है, अच्छा है, तो उसकी एस्पिरेशन वैल्यू है। बट इसकी रियलिटी क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? जो आदमी बोलता है कि मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, वो करोड़ों रुपया नहीं कमाते। ये लोग जो कहते हैं कि ये मेरा होटल है, ये मेरा कंपनी है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी, वो नहीं होती। कॉल डिटेल नहीं निकाल सकते, अब लोकेशन किसी की नहीं ट्रैक कर सकते, अनएथिकल कोई भी चीज, आईटीआर हो गया, बैंक से कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपके लॉ में नहीं आते। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ग्राइंड अनप्लग्ड। हमारे आज को जो गेस्ट है वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो लोगों की लाइफ में छुपे हुए राज बाहर निकालते हैं। हमने इनसे बात करी है आज रिलेशनशिप्स की, और उसमें जो चीटिंग होती है प्लस हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस की। हमने इनसे समझा है कि अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। पूरी सर, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, आपकी टैगलाइन पढ़ी है मैंने, राइट? जहाँ पे यू टैगलाइन सेज अनवील द वर्ल्ड मिस्ट्री। वी अनवील द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री। या राइट। सो सर, नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मली दिखती नहीं है और जो अनवील करते हो आप? देखो, इसके अंदर क्या चीज़ है कि हर इंसान में, मैं ये सोचता हूँ बीइंग इन्वेस्टिगेटर, कि उसने लेयर्स बनाई होती हैं। एक उसका फेस जो होता है वो लोगों के लिए होता है, एक उसका फेस होता है जो घर में यूज़ करता है वो। हम्म, राइट। उसने अपने दो दो फेसेस हर जगह क्रिएट किए होते हैं, वो फीमेल है या मेल है। राइट। उनकी अपनी लेयर्स होती हैं, हम्म, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज़ को हाइड किया होता है, उन्होंने लोगों के साथ उठना बैठना, जिसके साथ है अच्छा करना, अच्छा किया होता है, सारी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें गुड 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 की होती हैं, अपनी इमेज भी अच्छी बनाई होती है। राइट। अब ये सारी चीज़ों को निकालना, हम्म, उस अच्छी चीज़ों में से, ये एक मास्टरी होती है। इसका ना एक बहुत रीसेंट सा एक केस है, अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में भी बता सकता नो हूँ, नहीं तो बिल्कुल अभी भी सर, बता सकता हूँ। अभी बताते हैं। राइट। मेरे पास एक रीसेंट केस आया, राइट, जिसके अंदर एक वाइफ मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो नेचुरली बीइंग इन्वेस्टिगेटर्स वी हैव टू आस्क फ्रॉम हर बेसिकली व्हाई यू नीड एन इन्वेस्टिगेटर, एज यू आर बीन विद दिस पर्सन से अबाउट हम्म, मोर देन 15 ईयर्स। तेरे को राइट। 15 साल हो गए, तेरे को 15 साल में शुरू से प्रॉब्लम आ रही थी, अभी प्रॉब्लम आई, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या चीज प्रॉब्लम है? तो 2 मिनट तो वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, मतलब कि फिर वो थोड़ी सी मुझे कहती है कि सर कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो सेक्सुअली वो मेरे साथ करना चाहता है, राइट, जिसकी मैं उसे परमिशन नहीं देती। ओके, सो बेसिकली मैं क्या, आपको लगा क्या, आपको क्या लगा कि वो ऐसी चीज़ें मांग रहा है, क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्या चीज़ है? कहते वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत कुछ करता है, कहीं पैसे की कोई कमी नहीं है, घर परिवार बड़ा अच्छा है, उसकी पब्लिक की इमेज बड़ी अच्छी है, हम दोनों को एक कपल माना जाता है, ओके। जैसे गोल्डन कपल जैसे बोलते हैं, परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपल, राइट, हमें माना जाता है, सब कुछ है एंड एवरीथिंग इज दिस। तो मैं चाहती हूँ कि क्या चीज़ है। और दूसरा, आजकल ये मोबाइल पे बहुत गुस्सा रहता है। अच्छा। एक तो देवेंद्र जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, मोबाइल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत सिक्योर है, बहुत सुविधा दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो आपका सारा डाटा निकाल रहा है। वो यस। आप क्या बात कर रहे हो, किससे क्या बात हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, सब चीज़ें वो आपकी प्रिवेसी सारी खत्म कर रहा है। हम्म, आप एक चीज़ याद रखना, राइट, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है। राइट। तो कहती है पहले तो नहीं था, अब मुझे पीछे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप इसे एक बारी चेक कर दो। ठीक है। और इसने बाहर टूर भी लगाने स्टार्ट कर दिए। नेचुरली आई टू आस्क हर कि भाई टूर तूने कौन से लगाने, किसने कौन से टूर लगाने स्टार्ट कर दिए? राइट। टूर जो कर रहा हम्म, है ये इंडिया में कर रहा है, ओवरसीज में कर रहा है? कहते ओवरसीज में कम है, लेकिन इंडिया में इसने बहुत टूर करने स्टार्ट कर दिए। मैं क्या, कोई नहीं, एज यूजल। मैं क्या जी, आप एक ऐसे करो कि लेटर ऑफ अथॉरिटी डालो हमें, राइट, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, और अगर ये बाहर जा रहा है जब, तो आप हमें बताओ। तो अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ से टीम को
उनके साथ भेज दूंगा, अगर आप चाहोगे तो वहाँ मेरी टीम एक काम कर लेगी, जैसे भी आपको कन्वीनियंट होगा, बिकॉज Right. यू हैव टू स्पेंड द मनी, यू हैव टू सी एवरीथिंग। देन क्लाइंट कहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप जो है स्टार्ट करो, इसने जो है वो नेक्स्ट वीक में इसने जाना है ट्यूसडे के पास। तो मैंने कहा ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई, सब चीज़ें है, एवरीथिंग, किस होटल में रुक रहा है, क्या चीज़ है। हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि एक फीमेल को अपने साथ लेकर गया है। अच्छा। ठीक है जी। अब फीमेल को लेके गया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन वो फीमेल इसके साथ एयरपोर्ट पे थी, उसके बाद दोनों ने अपने रूट चेंज कर दिए। ओके। मतलब कि दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे भी नहीं है, एयरपोर्ट पे इकट्ठे थे, सीटें साथ साथ थी, मिले हैं, विश किया है, एक दूसरे के साथ हक किया है, उसके बाद बैठे भी इकट्ठे ही हैं, लेकिन जब जहाँ डेस्टिनेशन पे उतरे हैं वहां पर दोनों अलग अलग गाड़ियों पे चले गए। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, अभी हाँ? आगे मैं बता अच्छा, रहा हूँ ना आपको ठीक है। क्या हुआ, हाँ। राइट। हमने कहा ठीक है यार, हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है कोई जान पहचान वाली मिल गई हो, उसके साथ ही ये बैठा हुआ है, इन्होंने पहले ही ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, क्या चीज़ है, एक ही डेस्टिनेशन में आए हुए हैं। मैं क्या पता नहीं क्या चीज़ है। जब इन्वेस्टिगेटर ने हमें बताया, कहते सर ऐसे ऐसे है, मैंने कहा चलो ठीक है, फोटो शोटो उतार लेना, ले लेना। ले लिया सब कुछ, उन्होंने सारा प्रूफ वगैरह उसने इकट्ठे किए कि हाँ भी चलो ठीक है, ये आगे कर रहे हैं, ये मतलब कि मिल रहे हैं, सब कुछ एंड एवरीथिंग। अब होटल के अंदर भी चले गए, ओके। वो हम तो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, हाँ। सब्जेक्ट होटल में आ गया, उसने अपना चेक इन कर लिया, ठीक है यार। अब हमारी टीम तो वहाँ पर वेट ही कर रही है, क्या कर रही है, वेट कर रही है, उसे क्या Right. पता क्या चीज़ है, कुछ हमें नहीं मिलता। फर्स्ट डे ठीक है, बंदा बाहर निकलता है, मिलता है, जाता है, काम करता है, वापस आ जाता है। सेकेंड डे मेरा दिमाग ख़राब होता है, मैं उससे पूछता हूँ क्लाइंट से, मैंने कहा आप एक बात बताओ कि इस बंदे का सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम में मतलब किस तरह, किस नेचर का बंदा है, क्या घूमता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या चीज़ है। कहते ये तो बहुत घूमता है, ओके। लेकिन वो बंदा मुश्किल से पूरे दिन के अंदर 1-1.5 घंटा ही घूमता था। अच्छा। हमने कहा जी ऐसा है, देखो बाहर तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, राइट, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि एक अकोमोडेशन हमें होटल के अंदर मिलनी चाहिए, ओके। आप हमें प्रोवाइड करो, हम होटल के अंदर भी तो देखें क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट हो रही है। होटल के बाहर भी पोजीशन लेना, उसको फॉलो भी करना, निकलता ही नहीं है, सारा दिन Right. निकलेगा तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए निकलेगा, वापस आ जाएगा, अकेले जा रहा है। तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि जब उसने बोला तो हमने ले ली अकोमोडेशन, हम अंदर चले गए तो हमें पता चला वो लेडी भी अंदर ही थी, अच्छा, सेम होटल में? सेम होटल में रुकी हुई थी, अच्छा। रूम अलग थे, सेम होटल में रुकी हुई है, रूम अलग है, हाँ। राइट। अब हमें उसकी फ्लोर पता चल गई तो हमने उस फ्लोर पे अपना रूम भी ट्रांसफर करा लिया, ओके। ठीक है कि नहीं। रात को एक ही रूम में होते थे ये दोनों। अच्छा। भाई इतनी प्रिकॉशंस लेके चल रहा था ये भाई, हाँ। इसने इतनी लेयर्स अपने ऊपर, जो आपने बोला ना, हमारा क्या टैगलाइन है, वी अनवील द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री। राइट। दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज सोचनी पड़ती है, कहाँ गड़बड़ हुई, क्या हुआ। चलो जी, हमने सारे प्रूफ निकाले। हमने जब उस लेडी को प्रूफ दिखाया तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, मेरे ऑफिस में तो रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, आप क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज हो गई। कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ओह शिट। ये मेरे साथ, मेरे स्कूल लेवल से मेरे साथ है, अच्छा। एंड शी इज ऑल्सो मैरिड, शिट। एंड शी इज ऑल्सो मैरिड, और इसके भी बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं। नाउ सी सिचुएशन कहाँ से कहाँ हो गई। वो बंदा कितनी लेयर्स यूज कर रहा था, इनको गोल्डन कपल माना जाता था, इनको परफेक्ट कपल माना जाता है, ये हर जगह सारी चीजें पूरी करता है, उसके ससुराल में अपने लड़की के मायके में अपनी बड़ी इज्जत है, ठीक है कि नहीं, इस बंदे की सब कुछ है। वो कहाँ से कहाँ ये सिस्टम पहुंच गया, उसकी अपनी फ्रेंड ही इन्वॉल्व थी। तो इट वॉज अ रियली अ वेरी बैड शेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइफ के अंदर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी ट्रस्ट नहीं। आप देखो तो सही, आंखें तो खोलो, चलो तो एक बार ही देख तो लो कि आपके पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, आपके साथ कौन ज्यादा मिक्स हो रहा है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के साथ आती है, वो अकेली आती है, वो आपके घर कितनी दफा आती है, वो अकेले
उसने इतनी ज़्यादा जब डिस्कशन हुई, जब दोनों ये बैठे होंगे तो उन्होंने क्या क्या किया उसने मुझे बाद में बताया, जो मैं आपको अब इसके ऊपर नहीं बता सकता। पर राइट। लिटरली मतलब कि उस लेडी ने इट इज अंडरस्टूड। डिवोर्स लिया, हम्म। उस लेडी ने उस बंदे से डिवोर्स लिया। अच्छा। यस, शी हैज टेकन अ डिवोर्स। और उसके 2 बच्चे भी थे और दोनों बच्चे उसके साथ थे ऑनेस्टली। तो इट वाज अ वेरी, यू सी, सिचुएशन ऐसी होती है जो आदमी सोच ही नहीं सकता कि क्या हो जाएगा। राइट। तो इस तरह की कैसे चीजें होती है जो जिंदगी में कभी भूली नहीं जाती है। ये तो बड़ा रिसेंट एक केस मेरे साथ हुआ था। तो ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं लोगों पे जो चढ़ी होती है, वो आप उतारते हो। बड़ी अप्रोप्रिएट टैगलाइन है आपकी। राइट। अब पूरी सर, आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हो, तो आप इंडस्ट्री के वेटरन हो। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स यू हैव स्पेंड इन दिस इंडस्ट्री। अब मैं अगर बात करूं दो एरा की, 2000 की वर्सेस 2025 की, ये जो दो पीरियड है, आप इन दोनों पीरियड देखे हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी चेंज हुई है? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? व्हाट इज इट? तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल अवेयरनेस आ गई है। अच्छा। पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था। हम्म। पहले जो है रूल्स डिफाइंड हो जाते थे हम्म। कि एक मर्द क्या करेगा, औरत क्या करेगी। राइट। आज की डेट के अंदर 2 अल्फा घर में घूम रहे हैं, दोनों इक्वल सैलरी ले रहे हैं, दोनों के अपने एस्पिरेशंस हैं, बच्चे को ध्यान नहीं देते, घर में उन्होंने एक बिच रखा होता है, डॉग रखा होता है, कुछ भी है बेसिकली। मतलब राइट। कि दे आर नॉट बिन, दे आर ओनली बिन कंट्रीब्यूटिंग फॉर देमसेल्व्स, राइट। दे वांटेड दैट कि एटलीस्ट वी शुड अर्न एज दैट मच एज मनी बेसिकली, बिकॉज कल को हमारा बुढ़ापा खराब ना हो। और हमें कंपैटिबिलिटी चाहिए लोगों के साथ, और अपने हस्बैंड के साथ भी, और हस्बैंड को वाइफ के साथ भी। सिस्टम बहुत चेंज हो गया, सोशल मीडिया ने बहुत चेंज कर दिया। इंडिपेंडेंस फीमेल्स के पास भी काफ़ी आ गई हैं, राइट। मेल्स जो हैं, जब से ये लॉ चेंज हुआ है, मतलब कि पहले था क्रिमिनल एक्ट था कि अगर किसी मेल का शादी के बाद शादी है और वो किसी लेडी के साथ इन्वॉल्व है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, वो भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कई जगह मेल्स को भी बेनिफिट हुए, कई जगह फीमेल्स को भी बेनिफिट हुए, उन्होंने एक्सेस बेनिफिट लेने स्टार्ट कर दिए। केसेस राइट। बहुत ज़्यादा आ गए, मतलब कि जो प्री मैरिटल के केसेस नहीं कराते वो पोस्ट मैट्रिमोनियल के हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हो गए। तो जो एडवांटेज मिला फीमेल्स को, अगर मैं इसको साइड रखूँ अभी, तो जो रिलेशनशिप्स है वो अब ज़्यादा बेटर हैं, जहाँ पे लोगों को इतनी कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, एक्सपोजर है, या पहले बेटर था जहाँ पे एक्सपोजर कम था, कंफर्ट कम था, बट लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल थी? देखो रिलेशनशिप कहाँ बेटर हुआ है 2000 वर्सेस 2025? देखो मैं खुद, मेरी उम्र 61 चल रही है, हम्म। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले वाली लाइफ ज़्यादा बेटर थी, अगर मेरे को एज अ बलदेवपुरी पूछते हो तो आप, ओके। राइट। लेकिन अगर मैं बीइंग ए इन्वेस्टिगेटर बोलूँगा हम्म। तो आज की लाइफ ज़्यादा बेटर है। आज के पास हर सुविधा है, आज के पास हर सिस्टम है आपके हम्म। पास, आप हर काम कर सकते हो, आपकी अपनी एक पहचान है। जो आपकी एक पहचान है वो आपकी पहचान कोई आदमी रोक नहीं सकता। एक फीमेल ने अपनी पहचान बनाई अच्छा काम करके, अच्छी राइट। चीज करके, एक मेल ने बनाई, ठीक है। जहां तक आप शादी करते हो, जहां तक आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एक सच्चाई जानना चाहते हो। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि आप सच्चाई के लिए हमारे पास आते हो, हम्म। ना कि आपको कोई स्टेटमेंट वैलिडेट करानी है। अगर राइट। कोई आदमी मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, राइट, हम्म। मुझे इस लेडी से डिवोर्स चाहिए, तो देख क्यों डिवोर्स चाहिए तुझे इस लेडी से, क्या कारण है। मतलब कि तू हमारे पास आया है, यू वांट दैट कि इस हम्म। लेडी से मुझे डिवोर्स चाहिए। किसने डिवोर्स चाहिए? जब हम उस लेडी को चेक करते हैं तो सारी चीजें ठीक निकलती हैं। जब हमारा इन्वेस्टिगेटर फील्ड में काम कर रहा होता है तो वो हमें बताता है कि सर इस मेल का भी काफी मुझे लगता है गड़बड़, मुझे सिस्टम में कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब देख जरा 2-3 दिन इसके ऊपर हम्म। इन्वेस्टिगेशन कर। जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि उसी की पैरेलल फैमिली चल रही है, उसने शादी कर रखी है और वो भी अच्छा बना हुआ है, राइट। राइट। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें किस लिए पैदा हो रही हैं? हम्म। आदमी के पास सुख सुविधाएं सब ज्यादा, सब बढ़िया है, राइट, सारी चीजें सिस्टम में आ रही हैं। राइट। आदमी को क्या है कि मेल को लस्ट होती है और फीमेल को इमोशनली अटैच हो जाती है, हम्म। किसी के साथ भी हो। राइट। लेकिन आज का सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर फीमेल्स को पता होता था कि मेरा हस्बैंड कहीं इन्वॉल्व है, वो कुछ नहीं कर अच्छा। सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। उनको मार भी पड़ती थी,
उनको सब कुछ होता था। आज की डेट में कोई लड़की को हाथ लगा के दिखाए, राइट। राइट? तो वो चीजें बहुत चेंज हुई हैं। मतलब कि कब मेरे हिसाब से, मतलब कि आज की डेट के अंदर मेरे भी बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि आज की डेट के अंदर प्रोग्रेस फीमेल्स की मेल्स की बहुत ज़्यादा है। बड़ी स्वतंत्रता है हर जगह सिस्टम में सारा कुछ आ रहा है। आप मेरी बात याद रखना, राइट? आज मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको ये बात मेरी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 12 साल के बाद याद आएगी। ठीक है कि नहीं? यही चीज़ें लोग देखने, लड़की से शादी करना डिफिकल्ट हो जाएगा लड़कों को। लड़के शादी नहीं करेंगे, लड़कियां शादी नहीं। क्यों? आज की डेट में कौन सी लड़की चाहिए परिवार वालों को? वो जो जॉब ना करे, जॉब, हाँ, थोड़ा होमली हो। जो होमली हो। कितनी लड़कियां होमली है आज की डेट में। अगर आपको फाइनेंशियली साउंड फैमिली चाहिए, आपको सब चीज सॉलिड चाहिए, ठीक है, लड़की खूबसूरत चाहिए, एजुकेटेड चाहिए। कितनी लड़कियां जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, डबल एमबीए किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, जिन्होंने पढ़ाइयां अच्छी की हुई हैं, इवन जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की हुई है, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो होमली बैठी हुई हैं। हर आदमी कमाना चाहता है, राइट। हर आदमी कमाना चाहता है, बिल्कुल। राइट? हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं मिनिमम, अच्छा। मिनिमम, राइट? सो हर आदमी कमाना चाहता है, लेकिन कमाई ऐसे थोड़ी होती है। सिस्टम क्या है? आज की डेट के अंदर आने वाले टाइम पे सब बंद हो जाएगा। लोगों को चाहिए लड़कियां ऐसी जो परिवार को परिवार समझे। पैसे हम देते हैं ना। आप कितना कमाती हो? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए हमसे लो, हर महीने की खर्ची ले लो हमारे से, हर महीने का अपना मंथली एक्सपेंस ले लो। आप 2 लाख रुपए आते हो, आप 2.5 लाख रुपए हमसे लो, लेकिन आप घर पे अपना ध्यान दो। तो वो टाइम आएगा जब, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट, जहाँ पर फीमेल जाती है वो रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे वापस आ रही है, राइट। वो सुबह 9 बजे निकल जाती है। जब मेल जाता है तो वो ऐसे करता है। जब बाहर उसे सारे सिस्टम मिलेंगे, बाहर उसे कंपैरिजन होगा, बाहर उसे इज्जत होती है, सब कुछ, उसने घर में आपके लिए रोटियां थोड़ी बनवानी है। बिल्कुल। वो तो खुद तो बनाएगी भी नहीं। आजकल तो कुक है सारे के सारे, राइट? वो तो सारे कुक्स हैं, सब मिलते हैं आपको, मेड हैं, कुक हैं, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा नहीं है। वो कहती है मैं 3 घंटे अगर तुम्हारे इन काम में लगाऊं, 3 घंटे में तो मैं इतने लाख रुपए बना सकती हूँ। आई एम डूइंग, मेरे को अपना काम करना है। तो वो टाइम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे शादियां होनी बंद हो जाएंगी। अच्छा। यस। तो मतलब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो अगर लड़कियों से शादी करेंगे तो सारी लड़कियां होमली ढूंढेंगे, वो कोई भी लड़की जॉब करने वाली लड़की नहीं ढूंढेंगे। तो अभी की डेट में जो मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो इसका रीजन क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ दोनों फ्रंट फुट दो पे, अल्फा मेल्स, दोनों अल्फा मेल्स घर पे हैं। ईगो है, फ्रंट ईगोज है, ज्यादा रिलेशनशिप्स एक्सपोजर है, एक्सपोजर ज्यादा है, रिलेशनशिप्स है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, फैमिली का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, हर चीज मैटर करती है। अपना सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती है। सर इसमें कपल में ज्यादा चीटिंग केसेस कौन करता है, मेल या फीमेल? मैं तो कहूँगा अभी दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं, बट किसका रेशियो ज्यादा होगा? आजकल मेल का है, ठीक है कि नहीं? पहले फीमेल्स का आता था कोविड से पहले। क्या रीजन है कि ये चेंज हुआ, या क्यों क्योंकि चीटिंग बढ़ती आ से रही है मेल में? क्रिमिनलाइज खत्म किया है, डीक्रिमिनलाइज एक्ट किया है, लाइक लोगों के रिलेशनशिप बढ़ गए हैं मेल्स के। दूसरा, मेल्स तो फीमेल को चेक करा लेता है प्री मैरिटल में। उनको तो ये होता है कि यार इनके पास पावर्स बहुत है, मैं इनको चेक करा लूं, राइट? कैसी लड़की है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसकी सोच है, क्या इसकी समझ है, फैमिली के लिए कितनी कमिटेड है। लेकिन लड़कियां नहीं कराती। लड़कियां कहती हैं हमें कोई परवाह नहीं है लड़कों की। फिर बाद में यही लड़कियां हमारे पास आती हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल के लिए, क्योंकि पहले तो कराई नहीं होती पहले इन्होंने, नहीं कराई, तो इसलिए ये रेशो बढ़ रही है धीरे धीरे। अच्छा सर, टेल मी, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बताना मुझे आप, ये वाला जो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं हर चीज न्यूट्रली बता रहा हूँ। हाँ, प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन इज एक्चुअली सेफ्टी टूल, या फिर ये ट्रस्ट ब्रेकर भी होता है विद इन द फैमिलीज? नहीं, कभी भी ट्रस्ट ब्रेकर नहीं होता। कि अगर किसी को बुरा लग जाए कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा ली, किस लिए? पहली बात तो पता कैसे चलेगा? अगर इन्वेस्टिगेशन कंपनी कर रही है तो पता कैसे चलेगा? इफ लेफ्ट हैंड नोज राइट हैंड व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन देन? ओके,
नोबडी शुड नो अबाउट दैट कि Right. इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर एक टीम में काम कर रहे हैं, हाँ, एक टीम का मतलब 6 आदमी काम कर रहे हैं, हम्म, लेकिन 6 डिफरेंट आदमी हैं, उनको नहीं पता कि हम एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। You have to knock the door of right detective ओके, who can systematically do the job, right? कहीं से पता तो चल ही नहीं सकता, ये तो अच्छा, 100% आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन अगर 1% लोग कहते हैं कि ये ट्रस्ट ब्रेकर और दिस थिंग, किस चीज का ट्रस्ट? हम्म, आप ऐसा मौका क्यों देते हो कि दूसरे को ये चीज करनी पड़े? चेक, वो पोस्ट मैट्रिमोनियल में होता है, प्री मैट्रिमोनियल में नहीं होता। ओके, प्री मैट्रिमोनियल में आप कहीं भी अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, आप अपने लड़के की कर रहे हो, आप अपनी लड़की की कर रहे हो, राइट? वो दूसरे परिवार के साथ जाएगा, तो क्या आप उस परिवार की जांच कराना आपकी ड्यूटी नहीं बनती? सब, आप खुद सोचो, आप हाँ, खुद सोचो, ठीक है कि नहीं? आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है कि नहीं? आप 5 स्टार में खाना खाने के लिए जाते हो, आपको राइट, पता है कि एक आदमी का बिल 8 से 10,000 रुपये मिनिमम आएगा, नॉर्मल। हम्म, 5,000 तो आएगा ही आएगा, राइट? आप 4 जने चले जाते हो, आपको पता है यार 30-35,000 रुपये का मेरा बिल आएगा, राइट? क्या आप उस होटल को खरीदते हो? पहले खरीद के खाना खाते हो, या आप अपनी जेब में पैसा देखते हो और खाना खाने चले जाते हो? आप अगर किसी भी रिश्ते में बंधने जा रहे हो, राइट, वो मेल है या फीमेल है, या उसके परिवार वाले कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो ये सोच के कराते हैं कि अब ये हमारे परिवार का अंग बनने जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है। अगर वो हमारे को बर्दाश्त होती हैं तब तो हम रिश्ता करें, अगर नहीं होती तो हमें रिश्ता नहीं करना चाहिए। राइट, तो इसमें किसी का कोई ट्रस्ट ब्रेकर नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है। मेरे सिर में अगर दर्द हो रहा है तो मैं पहले तो खुद ही दवाई खाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्त यार इतने हैं। फिर उसके बाद मैं गूगल शूगल से पूछ लूंगा, भाई तू बता दे कि यार क्या क्या दवाई खानी चाहिए। हाँ भाई वही चीज़ राइट, है, वो राइट, ठीक है, यही दवाई खानी चाहिए। फिर भी सिर दर्द नहीं हो रहा तो मैं डॉक्टर के पास तो जाऊंगा ना। अब डॉक्टर, अब ये तो है नहीं कि मेरा जाते ही इलाज स्टार्ट कर देगा, वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो मुझे बोलेगा एमआरआई करा लो, कैट स्कैन करा लो, पूरी सब एक्सरे करा लो, राइट, तब मैं आपका डायग्नोस स्टार्ट करूंगा। जब मैं उसके पास रिपोर्ट्स लेके जाऊंगा उसके बाद मेरा डायग्नोस करेगा वो। द सेम थिंग बिन ओवर देयर। आपको सच्चाई के साथ, अगर सच्चाई में आपको लगता है कि यार धोखा मिल गया, राइट, सच्चाई में यार ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, राइट, उसको बर्दाश्त करना, जो आपको पेन देगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना इन्वॉल्व हो उस बंदे के साथ, राइट, राइट? या आप झूठ के साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हो, हम्म, ये आपके ऊपर है। तो एक अच्छा जो फैमिली होगा, जो अच्छा लड़का या लड़की होंगे, वो 100% इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और ये करानी चाहिए। ओके, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट, राइट? क्योंकि आप जैसे दिस थिंग्स आर कि जो लाइफ के अंदर यू शुड नॉट क्लोज योर आइज कि भाई कबूतर अगर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, राइट? तो इट इज नॉट पॉसिबल। राइट, बिल्ली ने जब उसे मौका मिलेगा, कबूतर तो ने आंखें खा ही बंद कर ली, लेगा मैं नहीं उसको, देख रहा बिल्ली को, हाँ, तो बिल्ली तो खाएगी खाएगी, खाएगी दैट खाएगी, इज द थिंग। सो इट ऑलवेज बीन ओवर देयर, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। सावधानियां बरतनी इलाज कराने से ज्यादा राइट। बेहतर है। एक सर आपने बात करी कुछ नेगेटिव निकलते हैं, कुछ पॉजिटिव निकलते हैं। नेगेटिव सब में होते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज सम नेगेटिव विद हिम। अब कुछ नेगेटिव होते हैं कि जो इग्नोरेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल हैं। अब ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो किसी को भी इग्नोर नहीं करने चाहिए? अगर वो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो ऐसे रेड फ्लैग्स कौन से हैं कि इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखो, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूँ, मैं हुँ, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई अपने आप को गुरु नहीं बोलता। जो बट मैं यू आर लोगों सर नहीं, जो मैं लोगों आप को समझाऊं हाँ, कि क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को हुँ, एक चीज़ तो दिमाग में डालनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? ट्रस्ट। जो आदमी ब्रेक करे, ट्रस्ट जो आदमी ब्रेक करे, राइट, उससे रिलेशनशिप खत्म कर देनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हुँ, कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, हुँ, राइट, कम्युनिकेशन इज अ बेस्ट टूल टू रिजॉल्व एनी इशू। अगर आप कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको आपके वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ कोई भी इशू है, यू शुड डिस्कस दैट इशू। हुँ, यू विल नॉट डिस्कस दैट इशू, अल्टीमेटली योर मैरिज विल ब्रेक।
दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, आई ऑलवेज से अबाउट द रिस्पेक्ट. आप रिस्पेक्ट दो, प्यार लो. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो प्यार कहां से मिलेगा? वो लड़की के सास ससुर होंगे या लड़की के सास ससुर होंगे, एक ही बात है. वो लड़के के हो या लड़की के हो, एक ही बात है. वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो, या उनका क्लोज सर्कल हो, या उसकी प्रोफेशनल एथिक्स हो, या उसको पर्सनल स्पेस देनी हो, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कुछ भी हो, वट एवर, यू हैव टू रिगार्ड द पर्सन, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, देन यू गेट अ लव. यू डोंट एक्सपेक्ट इट कि मैं मर्द हूं, मेरे को तो इज्जत मिलनी चाहिए. किस लिए? तू मर्द है, तेरे को इज्जत मिले, ओके, लेकिन वो डिसाइड लड़की करेगी कि तेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिससे तुझे इज्जत भी दूं मैं. तू ऐसा मेरे लिए क्या करता है जिससे मैं तेरे लिए इज्जत. और सेम हैपनिंग टू फीमेल ऑल्सो. सेम थिंग हैपन्स टू फीमेल ऑल्सो. ये नहीं है कि मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं, लड़की के लिए भी सेम चीज है. उसी तरह से लास्ट, इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, you should not go ahead with any relation. These are my 3 golden rules which I tell everyone. कि बॉस ये लाइफ में याद रखो, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो आपको आगे जाना ही नहीं चाहिए किसी भी रिलेशन. सर अब जैसे मैरिड कपल है, मैरिड कपल की केस में ये चीज़ें, तीनों चीज़ें एप्लीकेबल हो गई कि ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. थर्ड इज रिस्पेक्ट, कि फैमिली को रिस्पेक्ट करना, और आपको इन रिटर्न इट हैज टू बी म्यूचुअली रिस्पेक्टेड रिलेशन. तो ये प्री मैरिटल में क्यों नहीं है? अब मैं बात कर रहा हूँ जो 24-25 साल के बच्चे हैं, राइट, 24-25 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा लाइफ देखी नहीं है अभी. दे आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप और दे आर अबाउट टू गेट मैरिड. अब उन्होंने लाइफ ज़्यादा देखी नहीं है, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उन्होंने इंटरेक्ट किया नहीं है. 1 या 2 साल का रिलेशनशिप होता है एंड दे प्लान फॉर मैरिज. उनके केस में वो रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए जो उनको देखने हैं? वेरी ऑनेस्ट, स्पेंड अ टाइम टुगेदर, राइट, स्पेंड अ टाइम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड द पर्सन. 2 बंदे एक ही ब्रांड का अगर कुछ पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, इट डजंट मीन दैट उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. उनकी सोच कैसी है, क्या वो शादी का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, उनकी प्लानिंग क्या है कि आज से 1 साल बाद क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, उनको कितनी फंडिंग जोड़नी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चे कब पैदा करने हैं, ये सारी चीजें अप्लाई करती है. और एक दूसरे को स्पेस कितनी दे रहा है बंदा, एक दूसरे के पास टाइम कितना है. अगर बार बार उसको बुलाया जा रहा है कि तू 5 बजे आ जा और वो बंदा 7 बजे से पहले आता ही नहीं है, राइट, तो इसका मतलब वो 2 घंटे तुम्हें हर रोज वेट करा रहा है ना. तो तुम्हें क्या इस रिश्ते में बनना चाहिए, ये तुम डिसाइड करो, राइट. दैट इज व्हाई वी हैव ओपन्ड द काउंसलिंग क्लासेस आल्सो फॉर अ प्रीमैरिटल बॉयज एंड गर्ल्स. दे कम एंड अकॉर्डिंगली टेक द सेशंस फ्रॉम अस. हमारा एक सेशन 3 आवर्स का होता है. They come in over there, they book the session and accordingly they come, because that is very very important for them कि बॉस क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपको गलत है. हर इंसान आज मेरा जो पॉडकास्ट देख रहा है उनको भी सारी चीजें पता हैं. कई ऐसे लोग होंगे, अरे ये क्या बता रहा है, ये तो मुझे पहले से ही पता है. कई लोग मुझे ये बोलेंगे, मेरे आपके लिए ये चीज आएगी, कई चीजें बोलेंगे नहीं ये तो नई चीज हो गई, राइट. लेकिन मैं कहता हूँ हम तो सिर्फ आपको नॉक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, आप इसे अप्लाई करो तभी आपकी सक्सेस है. आप इसे अप्लाई नहीं करोगे और सक्सेस की उम्मीद करोगे तो दैट इज रॉन्ग. तो अभी क्योंकि जो नया कपल होता है या जो शादी से पहले जो पीरियड होता है, यूजुअली लोग बात करते हैं घूमने फिरने की, घूम फिर लिया, मूवी चले गए, बट उस ट्रैक को चेंज कैसे करें वो, कि उनको ये सिर्फ घूमना फिरना, हैप्पी जोन से बाहर निकल के उनको आगे फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करनी चाहिए. आजकल नहीं है, आजकल नहीं. आजकल जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं वो यही चीज करते हैं जो मैं बता रहा हूँ. अच्छा. यस, दे आर नॉट कि उन्होंने सिर्फ मूवी देख ली 2 घंटे घूम लिए, उन्होंने खाना खा लिया 1 घंटा घूम लिए, ठीक है कि नहीं, वो एक साथ वो पुराना जमाना चला गया. अच्छा. आज की डेट में पूरी प्लानिंग्स होती है, पूरी डिस्कशंस होती है. आज की डेट में तो ये भी होता है कि तेरे को क्या आता है घर के अंदर, तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा. बच्चा तो अगर मैंने पैदा करना है तो कंट्रीब्यूशन क्या है तू ये बता. चल, राइट. हमारे पास नैनी होगी, कितनी नैनीज चाहिए, अगर 2 नैनीज, 2 बच्चे होंगे तो 2 नैनी. लॉट ऑफ डिस्कशंस आर देयर. आजकल ऐसा नहीं है. तो आजकल जो है अल्फा फीमेल्स बनने से बहुत एडवांटेज हुआ है. मैं आपको कहता हूँ आज का जमाना क्लैरिटी को बहुत क्लियर, क्योंकि देखो क्लियर जहां तक बातें हैं वहां अगर आप इमोशनल होगे तो आप क्लियर नहीं हो. जहां पर आप इमोशनल नहीं हो, जहां पर आप बिल्कुल प्रोफेशनली एक दूसरे से बात कर रहे हो,
ठीक है कि नहीं, वहां पर आपकी क्लैरिटी है। ये नहीं है कि ये मेरी वाइफ है, मेरा ये राइट है। नो, यू डोंट हैव एनी राइट, सॉरी सर, यू डोंट हैव एनी राइट ऑन हर, राइट? यू हैव अ राइट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, वट एवर शी डिमांड यू हैव टू डू इट, राइट? सो लाइफ ऐसी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। अब ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। ओके। यस। अच्छा सर, एनआरआई रिश्तों का बहुत बड़ा क्रेज है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। लोग एनआरआई रिश्ते होते हैं तो इसकी एक अलग एस्पिरेशन वैल्यू है कि लड़का बाहर सेटल्ड है, जॉब कर रहा है, अच्छा, तो उसकी एस्पिरेशन वैल्यू है। बट इसकी रियलिटी क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? कोई फ्रॉड ऐसा होते कोई हैं, स्कैम सत्तर होता अस्सी है? परसेंट तो फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड होते हैं? फ्रॉड होते हैं 70-80%? 70-80% फ्रॉड, ऑनेस्टली। हाउ डू यू वैल्यूएट क्योंकि इट? क्या होता है कि मैं पंजाब लूँ, मैं गुजरात लूँ, मैं कोई भी सिटी उठा लूँ जहाँ से लोग बाहर अपने बच्चों को ज़्यादा भेजते हैं, राइट? राइट। कोई शादी करके भेजता है, कोई अपनी चीज़ सेटल करने के लिए भेजता है, किस तरह से भी होता है, क्या चीज़ है। क्या होता है कि यहाँ पर आप कमा तो रहे हो पैसों में, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर होगी डॉलर्स में। अगर आप कनाडा में करोगे तो कैनेडियन डॉलर लगेंगे, राइट। आप अमेरिका में करोगे तो अमेरिकन डॉलर्स लगेंगे, आपके यूएसडी लगेगा, राइट? अगर आप ब्रिटेन में कर लंदन में कर रहे हो तो आपका जीबीपी लगेगा। तो हर जगह की वैल्यू, यूरो किस कंट्री में लगेंगे, अगर आप पेरिस में कर रहे हो, अगर आप स्टॉकहोम में किसी भी जगह में कर रहे हो आप, तो उस जगह पर आपके जहाँ की करेंसी वहाँ का पैसा, राइट। राइट? तो दैट इज कॉल्ड a proper investigation. And how many guys who do the investigation, they don't do it. They say about that it is a license to travel outside. अच्छा। This is wrong. This is wrong, right? वहां पर क्यों से 70-80% ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मैं देवदर जी, मतलब कि इट इज नॉट, इट्स रियल स्टोरीज हैं, ये रियल चीजें हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ सेक्स करके, राइट? कल को वो कुछ ना कर पाए, वो उनकी ऑलरेडी वहां पर शादी हुई होती है, उन्होंने वहां से पीआर लेने के लिए एक लड़की से शादी की होती है जो वहां की सिटीजन, वहां का सब कुछ है, सिस्टम है। यहाँ पर वो दूसरी दूसरी लड़कियों के साथ यहाँ पर आते हैं, वो 3-3 लड़कियों को डेट कर रहे हैं। अच्छा। और तीनों लड़कियों के साथ वो शादी की बात कर रहे हैं। अब अच्छे लिए गिफ्ट ले आते हैं, 2 लाख रुपए का बैग इज नथिंग फॉर देम, ऑनेस्टली। राइट। मेहनत तो करते ही हैं ये बंदे, ये तो नहीं है कि मेहनत नहीं करते। लेकिन जो आदमी बोलता है कि मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, वो करोड़ों रुपया नहीं कमाते ये लोग। अच्छा। 70-80% लोग जो कहते हैं कि ये मेरा होटल है, ये मेरा कंपनी है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी, वो नहीं होती। ये मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, राइट? वहां पर ये चीज झूठ होती है। वहां पर इनकी ऑलरेडी वहां पर शादी हो तो बताते ही नहीं, इनके बच्चे बड़े होते हैं, ये बताते ही नहीं, राइट? वो एंड में सारी चीजें सारी गोलमोल तो बनती जब है। वो ऑलरेडी वहाँ सेटल्ड है, वहाँ उनको ऑलरेडी सिटीजनशिप मिली हुई है, फिर क्या ड्राइवर है कि व्हाट इज ड्राइविंग देम कि मैं यहाँ के शादी करूँ फिर किसी को फंसाऊँ? व्हाट इज ड्राइविंग देम? लस्ट, सेक्स, अच्छा। लस्ट, सेक्स, क्रेज ऑफ अ इंडियन स्किन, तो उसकी वजह से हो रहा है ये सब? ये सब चीज एक्चुअली क्या चीज है, इन्होंने पैसे लेने होते हैं, पैसे बनाने होते हैं। अब आप खुद सोचें कि 3 दफा लड़की से मिल लिया और उसे 2-2 लाख का गिफ्ट दे दिया। अब चौथी दफा आ रहा है, कह रहा है यार मैं तो एयरपोर्ट पे फंस गया, मैं तो तेरे लिए गिफ्ट ला रहा था 5-4 लाख का। अच्छा। ठीक है कि नहीं? तो तू मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दे, मेरे पास तो करेंसी भी नहीं है, राइट? तो नेचुरली जो बंदा 3 दफा आ गया, जो बंदा होटल में रुका हुआ है, जो बंदा दिखा रहा है अपने आप को, तो नेचुरली, और उसने अगर ऐसे 15 केस बनाए हुए हैं तो उसने तो 5 लाख के 75 लाख रुपए ले लिए। अच्छा। See, earn money, they all are fraudsters। ये सब फ्रॉडेंट बंदे हैं, इनको सारे सिस्टम्स पता है कि कहां से किस चीज को क्या करना है, कि कौन सा बंदा इमोशनल। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बंदे, आई एम सॉरी, पंजाब के बंदे जो हैं वो ज्यादा इमोशनली जुड़े होते हैं फॉरेन बंदों के साथ इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। तो वहां पर इनको पता है कि ये नब्ज है, इनकी लड़कियां कितनी हैं, 4 लड़की हैं, इनकी लड़कियां कितनी हैं, 2 लड़की हैं, इनकी लड़की कितनी है, 1 लड़की है, इनका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चल यार ये घर पकड़ो। दे इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली, अच्छा। एंड देन दे अटैक। पूरा ट्रैप है बेसिकली। पूरा ट्रैप है, पूरा ट्रैप। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पकड़ा हो और शादी रुकवा दी हो किसी की? जेल भेजा है। जेल भेजा है? यस, एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवाया बंदे को। क्या था वो स्टोरी? जिस वो यही केस था, जो बंदा वहां से आया, हाँ। लड़की के साथ उसने यहाँ पर सेक्स किया, सब कुछ किया,
राइट, वहां पर ऑलरेडी शादीशुदा था। जो मैं आपको एक जनरल केस आपको बातें करते करते बता रहा हूँ, ये एक रियल केस है, ओके। ठीक है कि नहीं। जब वो जाने लगा तो जब हमारे पास तो सारे प्रूफ आ गए थे, हमने लड़की को बोला अब तू बुला ले इसे। राइट। जब उसने बुला लिया इसे तो हमने उसे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवा दिया था। उनका भाई ये चीजें सारी के सारी ये सारे काम कर रहा है, ये इनके कार्ड तक छप चुके हैं और इसने इनको बताया तक नहीं है। एम्बेसीज को भी इन्फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो बंदा अरेस्ट हो गया। अच्छा। यस, और परिवार को बचा लिया। तो जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ डील करते हो, आप जब ऐसे केसेस कर भी रहे हो, तो अगर आप किसी के लिए सेवियर हो तो किसी के लिए विलन भी हो। 100% हो, तो कभी 100% ऐसा हो। हुआ है किसी ने आप पे अटैक करा हो या क्यों थ्रेट नहीं, करा हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, होता है, बहुत होता है, होता है। बहुत होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप मेरी बात को समझिए, हमारा एक लेटर ऑफ अथॉरिटी होता है जो हम क्लाइंट से लेते हैं, ओके। जिनके बेस पे हम काम करते हैं, राइट। ब्लड रिलेटिव्स, जो ब्लड का रिलेशन है माँ बाप का या हाँ। भाई बहनों का, वही दे सकते हैं। अगर बंदा मैरिड हो गया या 25 साल से ऊपर की उम्र हो गई, वो मैरिड है, राइट। अनमैरिड है तो माँ बाप करा लेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर मैरिड है तो वो हस्बैंड ही करा सकता है, हस्बैंड की वाइफ ही करा सकती है, समथिंग लेगा हम लेटर ऑफ। एक होता है एनडीए, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, दैट वी गेट इट साइन फ्रॉम ईच अदर, कि हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी, आपकी तरफ से कहीं नहीं जाएगी। कहीं जाएगी तो इसका आपको इतना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, हम देंगे तो हमारे को इतना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन क्या होता है ना कि जब रिश्ते बन जाते हैं, जब रिश्ते टूट रहे होते हैं, तब तो आदमी इन्वेस्टिगेशन करा लेता है। जब वही पति हाथ पैर जोड़ देता है, वही पत्नी हाथ पैर जोड़ देती है, तो बंदा जब उसके साथ रहना स्टार्ट करता है, एक दिन उल्टी भी कर देता है। उल्टी मीन्स बताना। अच्छा। वॉमिटिंग भी कर देता है। जब वॉमिटिंग कर देता है तो एटलीस्ट उसे पता चल जाता है कि इस कंपनी ने मेरे इसलिए केस किया था। तो फिर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिला जो बहुत ही सनकी था, सीधा आपके ऑफिस पे आ गए या नहीं आपकी नहीं, टीम पे वो तो अटैक कर बड़े दिया हो उसे? चुके हैं, बंदा तो पिस्टल लेकर भी आ गया था, वो सारी चीजें अब पुरानी हो गई, हाँ। राइट। क्या होता है कि एक बंदा बड़े हंसते हुए हमें बताता है, राइट। जो एक मैं आपको केस बताऊंगा, वेरी रिसेंट का केस है वो हंसते हुए हमें बताता है कि साहब आपने तो मेरी इन्वेस्टिगेशन की थी ना, मैंने ये चीजें दिखाई थी, ये चीजें तो आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में। अच्छा। हमें बताता है, कहता है ये चीजें तो आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में, हाँ। हमारे मेरे पास तो ये चीजें भी थी, ये मैं काम कर रहा था, आपने तो मेरी वाइफ को ये चीज ही बताई नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने उस पीरियड में ये चीज की नहीं। तो वो चीज, अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 8 घंटे की गारंटी ले रहे हैं, हम कोई 24 घंटे की गारंटी नहीं ले रहे। आप मेरी बात को समझो, राइट। राइट। तो ये बंदे जो हैं ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं। वो कहते हैं ना, हर दर्जी को पता होता है, हर टेलर को पता होता है कि जिप कहाँ लगानी है मेल की पैंट में। द सेम थिंग बिन ओवर देयर। जो क्रिमिनल होते हैं इनके दिमाग ज़्यादा तेज चलते हैं, लेकिन डिटेक्टिव्स तो इन्हीं के दिमाग को रीड करता है, पैटर्न को पकड़ता है, तो सारी चीज़ें संभाल लेता है, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमने उसको बोला, मैं कहा देख बॉस, बड़ी सिंपल सी बात है, हम तेरे को बताते हैं, ये तेरी यहाँ पर ये चीज़ थी जो हमने यहाँ से तेरी वाइफ को सिर्फ इसलिए तेरे, क्योंकि तू वहां पर यहाँ तक पकड़ा जा चुका था, ये हमें बाद में पता चला था, राइट। और ये सारी चीजें अलग थी जो हमने जो है तेरी वाइफ को क्यों नहीं बताई, क्योंकि केस खत्म हो चुका है, हमने प्रूफ उसे दे दिए सारे तेरे अंगेंस्ट, अच्छा। राइट। तो मैं कहा ये बातें यहाँ की तेरी तो बड़ी पुरानी चीज थी जो हमारे को बाद में ये आई है हमारे हाथ में, ये चीज, क्योंकि केस खत्म हो जाते खत्म हो हैं, गया। उसके बाद भी सारी चीजें। क्या होता है कि एक आदमी जब किसी के साथ बन जाता है, क्लाइंट के साथ बन जाता है, तो चीजें कई ऐसी होती हैं जो उसे बाद में जाके मिलती है कई चीजें, लेकिन वो देखता है कि अब इसका क्या हुआ। अगर वाइफ ने उसके साथ समझौता कर लिया और अब उसके साथ रह रही है, तो क्या मेरी ड्यूटी बनती है मैं फिर दोबारा वाइफ को एक और नेगेटिव चीज निकाल जो मुझे बाद में मिली वो दूं से, जिसके लिए उसने मुझे पैसे नहीं दिए, ना मुझे हायर किया उस पीरियड के लिए, मुझे कोई चीज बाद में मिली तो वो भी मैं बताऊं। तो वो एक चीज जो होती है, वो जब क्लाइंट को तुमने बताई, और क्लाइंट कह रहा हूं जो सब्जेक्ट को बताई, तो सब्जेक्ट उस टाइम 2 मिनट के लिए तो चुप ही हो गया, एंड ही वाज केप्ट क्वाइट फॉर 2-3 मिनट्स। अच्छा। एंड ही सेड मैं आपको फिर किस दर्जे का दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको मैं भगवान का दर्जा दूं या मैं आपको एक डिटेक्टिव समझूं या मैं क्या समझूं। अच्छा। कहते ये आप बताते, ये चीज अगर आपके पास आ गई थी, बाद में ही आई थी, जो आपको 1 महीने 2 महीने बाद पता चली, अगर ये बताते तब तक फिर मेरे घर के अंदर फिर क्लेश स्टार्ट हो जाता,
मैं कहा आप तुम अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो ना ढंग से, हाँ, तुम सारा केयर कर रहे हो, तुम सारी चीजें कर रहे हो, तो तुम मेरे पास मुझे क्या ताना मारने के लिए आए हो? हाँ, तो लॉजिकली क्या है कि आपको समझाना पड़ता है लोगों को कि यार देखो, कई ऐसी चीजें होती है जो डिटेक्टिव को भी बहुत तंग करती हैं कि यार ये चीज मेरे पास बाद में भी आई है, लेकिन ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं बताना बतानी चाहिए, चाहिए, नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अब तो उसकी लाइफ सही चल रही है राइट, एक्चुअली लॉफुली। तो उसका ना तो उसने पैसा दिया था, ना उस पीरियड का काम किया था, ये तो हमें बाद में कोई और चीज से पता चली, हमें कोई राइट नहीं था। लेकिन एक्चुअल में हमें अगर बता देते और उसका घर अगर सही चल रहा है, फिर खराब हो जाता। तो बड़ी सारी चीजें सोचनी पड़ती तो हैं। सर जो फील्ड जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या-क्या उनकी स्ट्रेंथ है? अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल रीडिंग या क डेटा कैप्चरिंग ऑब्जर्वेंट है, एनालिटिकल पावर्स हैं, और साइकोलॉजिकल। फिज़िकली कितना इक्विप्ड होते हैं? अगर फिजिकली कोई बाय इक्विप्ड का चांस क्या कोई मतलब है? ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कुछ हाँ, लोग पकड़ लें उसको, हाउ इक्विप्ड आर दे टू हैंडल द सिचुएशन? देखो ऐसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी पर्सन शुड बी द गो गेटर इन द इन्वेस्टिगेशन फील्ड। हुँ, इफ द पर्सन इज नॉट गो गेटर, ही इज नॉट बीन गुड इन्वेस्टिगेटर। ओके। अगर उसे यही नहीं पता कि इस इन्वेस्टिगेशन से मुझे बाहर कैसे आना है, हुँ, अब मैं फंस गया अब। हुँ, अगर कोई बंदों ने, उन्हें पता है कि यार ये मेरे पीछे बंदा लगा हुआ है, राइट, वाइफ ने नहीं बताया और उसे वो खेतों में ले गए, हुँ, राइट, इन्वेस्टिगेटर और वहाँ जब पहुंचा, उसको फॉलो करते उसकी गाड़ी को पता चला 5 गाड़ियाँ और उसके पीछे आ गई, हुँ, उसे पकड़ लिया। तो उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। और उसका एक अपना एक सिस्टमेटिकली राइट होना चाहिए जो उसे बताए कि बॉस तू करके दिखा मुझे, कुछ भी मैं तेरे को बताऊंगा फिर मैं क्या चीज़ हूँ। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिकली बिल्कुल उनकी? ट्रेनिंग होती है। होती है। ये तो जॉब जब आदमी करता है उससे हुँ, पहले ट्रेनिंग होती है, जब वो इनरोल होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर ऑन द जॉब की ट्रेनिंग होती है, अच्छा। हर केस की ट्रेनिंग होती है, हर केस में बताया जाता है। अब कोई केस अगर 3 दिन चल रहा है, हुँ, एक दिन में कुछ निकला, तो दूसरे दिन के लिए तुम्हें बताना पड़ता है कि यार ये चीजें करनी है तुम्हें, ऐसे ऐसे चीजें करनी है, यहाँ ये मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। हुँ, तुम्हारा यू शुड बी इन्वॉल्व विद एवरीथिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। राइट। एक सर आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है डेटिंग ऐप्स। मैं लास्ट वीक एक पढ़ रहा था, देयर इज़ वन डेटिंग ऐप व्हिच ग्रू फ्रॉम 3 मिलियन यूजर्स टू 4 मिलियन यूजर्स इन 1 ईयर। अब सर जहाँ डेटिंग ऐप इस तरीके से ग्रो कर रही है, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, चीटिंग केसेस बढ़ रहे हैं। डू यू थिंक वी आर गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन नो, आई एज़ अ डोंट थिंक कल्चरल सो। सोसाइटी? No, I don't think it's so. My personal opinion is no, and the government must take an action against it. सो अभी Court गवर्नमेंट and government must take गवर्नमेंट an या action साइबर against it. क्राइम कोई किसी की इंटरफेरेंस है इसमें डेटिंग ऐप में? देखो इन्होंने ना बड़ा एक सिस्टम बनाया होता है, हुँ, इन्होंने बहुत एक सिस्टम बनाया होता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं ये अपना एक रंग लेके चलते हैं। इन्होंने जैसे किसी को फंसाना है, राइट, कोई यंग बंदा है, एनर्जेटिकल है, एंथुसिज्म वाला बंदा है, पैसे अच्छे कमाता है, बिजनेसमैन हुँ, गुड है, उसको किसी अगर बंदे के साथ फंसाना है, राइट, किसी हुँ, लड़की के साथ फंसाना है उसे, राइट, वो लड़की उससे भी सॉलिड होगी, उससे भी पैसे वाली होगी, उससे भी सब कुछ होगी, उसका सारे ये एनालाइज करते हैं इसको कहाँ पर कमी आ रही है, मैरिटल लाइफ में कोई कमी अगर नहीं है, ये शादी अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ये सारा एनालाइज करते हैं, हुँ, सारा टोटल। तो डेटिंग ऐप के थ्रू ये बंदे और सोशल मीडिया के थ्रू बंदे उन बंदों तक कैप्चर्स करते हैं, ओके, उनके पूरे के पूरे फिर इंटरेक्शन निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर स्टार्ट में बाद में उनके साथ सेक्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर ब्लैकमेल स्टार्ट हो जाता है। राइट, That is also been there, because राइट, you see there are so many things the person should understand about that. हुँ, Date करना is not bad as per me. I don't know about the others, right? Dating करना is not bad, but एक सीमा बांध के डेट करना। Dating is not meaning sex. हुँ, Dating is not meaning that you have to go to the room of with anybody, anything, right? You have to take a shower together. Lot of things are there, right? Dating is okay, yaar. It's like a coffee time. That's a thing. Because you are sitting somewhere, you are meeting a person, you are हुँ, only been discussing. It's okay, good, but you have to analyze the thing. डेटिंग ऐप से लोगों की शादियां भी होती हैं। अच्छा, कई ऐसी ऐप्स हैं जिसके थ्रू लोगों ने शादियां भी की हैं, बट चलती हैं कपल्स ने वो? एक दूसरे हैं, चलती हैं शादियाँ वो? चल रही भी हैं, अच्छा, चल भी रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, हुँ, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए सारा का सारा। जो बंदा
एनरोल कर रहा है अपने आप को, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन डेटिंग ऐप वालों को करानी चाहिए कि इस बंदे ने पहले कहीं किया नहीं किया था, ये क्या प्रूफ लगा रहा है अपने साथ में, ये किस चीज, कहां पर क्या प्रूफ लगते हैं, मुझे कोई ये बता दे। अभी तो डेटिंग कोई ऐप प्रूफ के नहीं लिए लग रहे। लगने चाहिए ना, हाँ, उसके लगने चाहिए। उसका आधार कार्ड पैन कार्ड किसी का मांग लो, सारे डेटिंग ऐप से भाग जाएंगे, उनको पैसे आने बंद हो जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कर लो। ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और डेटिंग कंपनी वालों को ये सिस्टम एक बांध देना चाहिए। जब तक आप सिस्टम नहीं बांधोगे आप सक्सेस कैसे लोगे? सिस्टम राइट। तो आपको बांधना पड़ेगा ना। अगर आप, मैं तो कहता हूं कि मैरिज, आप शादी हो जाती है, राइट, 140-45 करोड़ की जनता है हमारे पूरे हिंदुस्तान की, बिल्कुल। राइट। आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने अपनी मैरिज को रजिस्टर कराया हुआ? बहुत ही कम होंगे। 1%, 2%, हार्डली 3%? कितने लोगों ने? इतनी होंगे roughly। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हाँ। कोर्ट इस चीज को मैंडेटरी कर दे कि मैरिज को रजिस्टर कराना ही कराना। अब कौन मैरिज रजिस्टर कराता है? जिनको बाहर जाना होता है बिल्कुल। वो मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं, या आजकल नए यंग कपल भी कराते हैं, राइट, कि मैरिज को हमें रजिस्टर कराना ही कराना है। अदरवाइज मैरिज रजिस्टर कौन कराता है? कोई नहीं कराता। मैरिज रजिस्टर हो जाएगी एक बारी, और बंदा अगर ऐप पे आ रहा है और उससे अगर कोई चीज मांगते हैं और उसने कोई गलत चीज बता दी तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, आपके अफेयर्स रुक जाएंगे, आपका सब कुछ रुक जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में काम का आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता का भला होना चाहिए। एग्जैक्टली। देश की जनता जहां पर सेफ है, साउंड है, सिक्योर है, उससे बेटर तो वो कंट्री नहीं है कोई भी। एग्जैक्टली सर, दैट इज द क्योंकि थिंग। यहाँ क्या है कि डेटिंग इज वन पार्ट, अदर पार्ट है जो थ्रेट है यहाँ पे, जो हनी ट्रैप्स का थ्रेट है यहाँ पे, जो फ्रॉड होने का जो थ्रेट है, जो फाइनेंशियल वैल्यू का लॉस का जो जो है यहाँ पे थ्रेट, वो कैसे हम कॉम्पिटिटर्स, कैसे उसको रोक रहे हैं। डेटिंग ऐप के थ्रू शादी हो गई हाँ। एक बंदे की, उसे पता ही नहीं है कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसके कॉम्पिटिटर ने वो लड़की को प्लांट किया हुआ है। अच्छा। वो लड़की को प्लांट ही उस कॉम्पिटिटर ने किया हुआ है, और ये कैसे? कॉम्पिटिटर ने लड़की को प्लांट किया, उसकी शादी करवा दी, सब कुछ हो गया, उसने सारा उसका डाटा भी निकाल के देना स्टार्ट कर दिया, कैमरे भी घर में लगा दिए, सब कुछ कर दिया, एंड में ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। जब ये केस आया हमारे पास तो हमारा दिमाग हिल गया, तब तक हमें नहीं पता था। उसने तो एक जनरल इन्वेस्टिगेशन अपनी वाइफ की कराई थी, अच्छा। राइट। जब हमने सारा पूरा चेक किया, सारा सिस्टम निकाला, तो जब उसकी रिपोर्ट क्या देखोगे, सर थोड़ा डिटेल में बताओ, क्या डाउट था कि इन्वेस्टिगेशन ये स्टार्ट कहाँ से हुई? इंडिया का केस नहीं है, ये हाँ। ओवरसीज का केस है, अच्छा। जहाँ पर हमने काम किया था, ओके। जहाँ पर हमने सारी चीजें निकाली थी, राइट। वो बंदे ने तो सिर्फ अपनी वाइफ का ही कहना था, क्योंकि वाइफ गायब हो जाती थी घर से, वो अच्छा। बताती नहीं थी कहाँ गई, क्या था क्या था। ओके। वाइफ का अपना एक सिस्टम था, सब कुछ था, ठीक है कि नहीं। तो उसमें सारी चीजें वो टोटल पकड़ी हमने, तो दी, तो वो उससे बचाया हमने ऑनेस्टली, नहीं तो उसका बड़ा नुकसान हो चुका था। अभी ओके। तक तो उसका करोड़ों में ही कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान होना था तो जो हमने सारी बचाया। कंपनीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन सारी वहाँ पास ऑन करती थी, और उस शादी का ऑब्जेक्टिव भी वही था। शादी का ऑब्जेक्टिव वही था ना, कोई बच्चे बच्चे नहीं थे, कुछ सेक्स वेक्स नहीं था, उसका यही था कि इस बंदे को हमने एकदम जीरो कर देना है फाइनेंशियली, अच्छा। दैट इज एम। और फिर मेरा राइट भी है इसकी सारी कमाई के ऊपर, जो बच जाएगा वो मैं लूंगी बिल्कुल। इससे, तो दैट इज द थिंग। राइट। जैसे सोशल मीडिया हैज एक्सप्लोडेड अ लॉट, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, हर बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। और स्पेशली जब से एआई आया है तो चीज़ें लगता है कि और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, बिकॉज बड़ा डिफिकल्ट है एवेलुएट करना कि ये नेचुरल कंटेंट है या फिर एआई ड्रिवन कंटेंट है ये। इस केस में सर किस किस टाइप के फ्रॉड्स अभी सोशल मीडिया पे हो रहे हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, सोशल एआई से तो ऐसा सिस्टम है कि आप दो जने अलग अलग जगह पे बैठे हैं, ठीक है कि नहीं, आप दोनों की एक फोटो भी बना सकते हो, राइट। राइट। अब उस समय इन्वेस्टिगेटर को इंटेलिजेंट होना चाहिए
क्योंकि क्लाइंट जो है, क्योंकि क्या चीज़ है कि तुम पैसे ले रहे हो बेवकूफ़ बनाने के नहीं, उनको सही समझाने के। अगर आप पोस्ट मैट्रिमोनियल केस करते हो, राइट, और अगर आप इस केस के ऊपर आप वो इन्वॉल्व हो, तो आपको चाहिए कि अपने क्लाइंट को बोलना कि आप हमें अपना मोबाइल एक दीजिए नया लाके, ओके। राइट, उसको सारा आप लोड कर दीजिए, सिम निकाल लीजिए, हम उससे फोटोग्राफी और वीडियो करेंगे आपके लिए। अब जब ये चीज हो जाती है तो वही चीज मिलेगी जो चीज है, हम्म। नहीं तो बाद में अगर उसने इकट्ठी भी कर दी तो फिर तो फोरेंसिक ही ढूंढेगा ना उसको। हम्म। जब तक वो फोरेंसिक में नहीं जाएगी तब तक वो पता ही नहीं चलेगा। राइट। तो इसलिए जो है बेसिकली हम लोगों को समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या चीज है जो तुम्हें करनी चाहिए, जो वो एआई का कोई भी ऐसी रोल प्ले ना कर पाए जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए बाद में। क्लाइंट को हम समझाते हैं, हम्म। राइट। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो एक्चुअली क्या है कि देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको पता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज परेशान नहीं है, सॉरी, ह्यूमन परेशान है, राइट। क्योंकि जहाँ 20 आदमी काम करते थे, जहाँ 200 आदमी काम करते थे, वो एआई की ऐप से वहाँ पर 10% भी नहीं लोग रह गए, 10% हो गया। राइट। वो चीज़ है। अब एक्चुअली क्या है, हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ आती है, राइट। हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी, हर, अगर आप देखो कि ये पार्टी बहुत पैसे वाली पार्टी है, इनके पास मर्सिडीज़ हैं, बीएमडब्ल्यूज़ हैं, एलवी के शूज़ पहने हुए हैं इन्होंने, अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो उसके साथ थोड़ा सा तो बुरा आएगा ही आएगा ना, राइट। वो हो सकता है किसी चीज़ को कंज्यूम करता हो, वो वीड लेता हो जो आपको पता भी ना हो, राइट। राइट। तो वो कई कई ऐसी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। वो बात नहीं सुनता, अगर पेरेंट्स की बात नहीं सुनता तो एक्चुअली क्या चीज़ है कि जहाँ पर एआई का रोल होता है ना, एआई का रोल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जहाँ जहाँ पर हम क्लाइंट्स को सेव कर सकते हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये चीज़ें इस तरह। लेकिन एआई, जो एआई कह लो या चैट जीपीटी कह लो या गूगल कह लो, कुछ भी कह लो आप, वट एवर, एआई के रोल से इन्वेस्टिगेशन में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। ओके। उसमें हमारे को सिर्फ एक फोटोग्राफी का होता है जहाँ पर वो चीज़ निकल जाती है, बाकी हेल्प ही होती है। बाकी आप कोई भी चीज़ करोगे ये आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को ड्रिवन तक लाने, एंड तक लाने के लिए, राइट। लेकिन फिजिकली तो आपका चलता है, विदाउट फिजिकली आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रैक मूवमेंट्स कैसे करोगे किसी, वो आपको यही थोड़ी बता देगा कि ये बंदा रोज जाता है जी, जब तक वो उसको वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, जब तक वो उसमें फीड नहीं करेगा। तो जो कॉमनर है जो यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया, राइट, फॉर एग्जांपल कोई यंग बच्चा ही है, लड़का ही है, और कोई लड़की बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही है एआई उस पे सोशल मीडिया पे आके, तो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो उसको देखने और बचना है? देखो हाउ एआई हाउ टू एआई के रेड स्टे अवे फ्लैग, फ्रॉम इट? नहीं नहीं नहीं, एआई एक्चुअली क्या चीज़ है, सोशल मीडिया, जो बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं है वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स है। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स है हाँ। कि क्यों ये सोशल मीडिया पे नहीं है। हम्म। जो इतने वार्म है, इतने गुड है, इतने बेस्ट हैं, इतने सॉफ्ट है, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। यार इतना पैसे वाला बंदा इतना सॉफ्ट है, ये कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पे भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गड़बड़ होगी, अच्छा। निकालो पूरी, सब क्या गड़बड़ है। यू सी देयर आर समथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप हर चीज में नेगेटिव मत ढूंढो, आप हर चीज के आने से उसमें पॉजिटिव ढूंढो कि इसमें हमें क्या हेल्प हुई, इससे कहां पर हम सही तरह से यूज करेंगे तो हमें क्या हेल्प होगी, राइट। राइट। अब एक इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको एआई से इन्वेस्टिगेशन से करेक्टली लिंक कराता हूं, राइट। एक इन्वेस्टिगेशन है कंपनी जो एथिकल काम कर रही है, एथिकल बाउंड्रीज में काम कर रही है, राइट। जो अनएथिकल कोई भी एक्ट नहीं कर रही है, ना वो लोकेशंस निकाल रही है, ना वो कॉल डिटेल निकाल रही है, ना वो बैंक स्टेटमेंट निकाल रही है, ना वो आईटीआर निकाल रही है किसी का, कुछ नहीं कर रही वो। ओके। वो कंपनी बेटर है या दूसरी डिटेक्टिव कंपनीज हैं जो कोई काम कर रही है, जो फंस जाती है, वो बेटर है? डिटेक्टिव कंपनी तो दोनों है, राइट। तो ये इंडिविजुअल को एनालाइज करना है कि एआई से उसे क्या बेनिफिट होगा, इन्वेस्टिगेशन कंपनी से उसे क्या बेनिफिट होगा, किस कंपनी से क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो दैट इंडिविजुअल हैज टू ड्राइव इट। वो कहता है ना, 2 रोटियां खाना किसी के लिए तो कम है, किसी के लिए तो बहुत है यार, बहुत है। दैट इज ए कॉल।
सो लाइफ इज सच कि वी शुड ब्लेस कि ये आ गई है एक ऐसी चीज जो आने वाली टेक्नोलॉजी में हमारी हेल्प कर रही है। कहाँ का हेल्प कर रही है वो हमें बेनिफिट वो है, बेनिफिट देखना है वो आपको। बेनिफिट देखो। राइट, लेकिन वो क्या होता है ना, लोग उसका नुकसान उठा हाँ, लेते हैं, चीजें नेगेटिव कर देते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है, ट्रू। अब अगर फीमेल्स पे पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको कोई राइट नहीं मिले थे, आज उनको राइट मिल गए, तो कई फीमेल्स भी इस चीज का डिसएडवांटेज लेती हैं, उठाती हैं। ट्रू। वो कहते हैं कर ले जो तूने करना है, अब तो मेरी हो गई, मैं तो करूंगी, तू कर ले, मेरा तो बॉस के साथ भी चक्कर है, मेरे तो इसके साथ भी चक्कर है, तू कर जो करना, मैं तो तेरे साथ नहीं करती। तो दिस इज देयर इज समथिंग, तू कर सही, मैं तेरे से ये भी पैसा लूंगी, तेरे से ये पैसा भी लूंगी। फाइनेंशियल लोग हाइड करते हैं, राइट। राइट, फाइनेंशियल हाइड करते हैं, लोग नहीं बताते अपने फाइनेंशियल्स को ज्यादा, यहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती है। यू सी देयर इज सिस्टम व्हिच आई ऑलवेज से अबाउट दैट, थिंक ऑलवेज, डू ऑलवेज पॉजिटिव्स, डोंट थिंक नेगेटिव। राइट, आप जो थ्रो करोगे आपको वही मिलना है, दैट इज ट्रू। अच्छा टेल मी, ये तो कॉमनर्स का हो गया, कॉमनर्स के अलावा कोई सॉरी, और, कॉमनर्स के अलावा कोई बॉलीवुड के या हाई प्रोफाइल केसेस भी सभी आते हैं आपके सभी पास? सभी सभी आते सभी हैं? सभी सभी किस सभी टाइप के केसेस आते हैं सर वहाँ हर से? तरह के केसेस होते हैं सर, हर तरह के केसेस होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस भी होते हैं, हर तरह के बच्चों के केसेस। क्या केसेस आते हैं उनके पास? सेफ्टी, सेफ्टी? या सेफ्टी व्हाट कि इज वो इट? गलत ना हो, ड्रग्स ना ले रहे हो, अच्छा, कहीं ऐसे ऐसे संगति के साथ ना हो, कोई उनका एडवांटेज ना उठा रहा हो, कहीं ऐसा होता है उनके साथ कोई फोटो खिंचवा ले अपनी, फिर कल को फिर वो अपने एडवांटेज ले कुछ करे, तो समथिंग अच्छा। लाइक दिस। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ देम, बेसिकली आई वाज आल्सो इन द पार्टी एट दैट टाइम। हम्म, लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी सीन, इट इज नॉट दैट, बिकॉज देयर इज सो मेनी। बिकॉज क्या होता है कि एक लड़की अगर बॉलीवुड में चली जाती है और उसकी 4 पिक्चरें हिट हो जाती, 4 पिक्चरें, 2 पिक्चरें, 3 पिक्चरें हिट हो जाती है, और वो अपना एक खर्चा बांध लेती है, उसके लिए उस खर्चे को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, राइट, क्योंकि हर पिक्चर तो किसी की भी हिट नहीं होती ट्रू। ना। और फिर ऐसी लड़कियों को 2-3 पिक्चरों के बाद तो पिक्चरें मिलनी बंद हो जाती हैं। जब इनके 28-28, 30-30 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए रेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, घर जा रहते हैं, अच्छा। फिर इनको दिख होता है, तो फिर ये दूसरे फ्लैश स्टेट में आ जाती है। अब क्या करोगे आप? यू सी दिस इज कॉल्ड, बहुत सारे केसेस डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, हर तरह के केसेस आते हैं। वाई टू बॉलीवुड, वाई टू हाई प्रोफाइल केसेस, वाई नॉट टू दिस थिंग? आप एक काम करने वाली बाई को कम समझते हो? उसके घर में अगर 4 जने हैं तो उनके घर में भी 2 से 3 लाख रुपए आ रहा है, वो भी काम कराती है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, यस, दे आर ऑल्सो कमिंग टू अस एंड गेटिंग द जॉब डन। प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे लड़के ने अपने से ये लड़की को पसंद कर लिया है जो इससे बड़ी है, ये है वो है, इसको पसंद करो, या इस लड़की को पसंद किया जो इसकी उम्र की है, इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है। अच्छा। यस, दे ऑल्सो कम एंड दिस इज क्लाइंट। तो सर हाई प्रोफाइल केसेस में कभी कुछ आया है, कुछ चीटिंग के केसेस वगैरह? बहुत केसेस होते हैं यार चीटिंग के। क्या बहुत क्या केस, किस टाइप के केसेस आते हैं? इनके चीटिंग्स, डिफरेंट चीटिंग्स होते हाँ, हैं क्या इनके। होता है? इनके बेसिकली क्या होते हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ इनकी चीटिंग्स आती है। कैसे? सेक्सुअली फेवर। अच्छा, हाँ जी, बॉलीवुड में भी आते हैं ऐसे केसेस? बॉलीवुड में भी आते हैं, वो तो डायरेक्टर्स के भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स के भी आते हैं, ए स्टार हीरोज भी करते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, एवरीथिंग अच्छा, इज देयर यार। तो सर हीरोइंस भी मांगती हैं आजकल तो। अच्छा, यस, यंग बॉय, दैट इज आल्सो देयर। तो उन उन लेवल पे ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज़ दे आर बेसिकली इन बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देखो, तो वहाँ क्यों होती है सब चीज़ें? ये चीज ना एक्चुअली क्या है कि हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। राइट, सूरज ने पूरब से उगना है, ये हाँ, सबको पता है, ठीक है कि नहीं? इंसान कोई पैदाइशी थोड़ी बॉलीवुड में था, हाँ, वो तो समय के साथ उसके पास पैसा आ गया, समय के पास उसके पास एक पोजीशन आ गई, लोगों ने उसे रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं? लेकिन है तो वो ह्यूमन ही ना। एडम और ईव तो एक ही थे ना यार, जिससे राइट, पूरा जहां पैदा बना था। हाँ, तो कहा तो बेसिकली यही जाता है इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत है ना। हाँ, वो फितरत हर जगह, क्यों बॉलीवुड को बदनाम करना, क्यों हाई प्रोफाइल केसेस को बदनाम करना, राइट, क्यों आम लोग? ये फितरत है, ये चलेगी, ये चलती रहेगी, इसी तरह से सिस्टम है और इसमें। और सर जब आप ये हैंडल कर रहे होते हो ये सब केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, उस टाइम जो आपका ऑपरेशनल सिस्टम है, जो तरीका है काम करने का, हाउ इट इज़ डिफरेंट? बहुत किस टाइप के डिफरेंट, चैलेंजेस आप फेस करते हो बहुत वर्सेस डिफरेंट। कॉमनर्स? देखो सर, चैलेंजेस इज अ वन थिंग, सेकंड इज इज अ वेरी वेरी डिफरेंट। कैसे सर इसमें बताओ? हमें ना पूरी सपोर्ट मिलती है अंदर से, अच्छा, पूरी सपोर्ट होती है हमें। हम्म, हमारे बंदे अंदर काम कर रहे होते हैं, अंडर कवर लगे होते हैं, हम्म, हमारे बंदे जगह जगह पर होते हैं, हम्म, हमारे कंपनी एजेंसीज के साथ होते हैं, इनकी सारी चीजें होती हैं।
राइट। वो बंदा या बंदी पूरी सेटिंग करके देते हैं हमें, राइट, तब जाके ये काम होता है। लेकिन इसमें जहां पर एक केस के ऊपर 6 बंदों ने काम करना है, 2 टीम ने काम करना है, 3 टीम ने काम करना है, 4 टीम ने काम करना है, वहां इनके केस में 20-20, 22-22 टीमें काम करती हैं। अच्छा। और जो केस जो है आपका 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 50 दिन चलेगा, इनके केस में मतलब कि 6 महीने से स्टार्ट होता है, 2-2 साल तक चलता है। इस तरह से अच्छा। ये काम चलते हैं, रुकते थोड़ी है ये चीजें, सर, कोई फर्क नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इंडिया में किस लेवल तक लीगलाइज है? क्या चीज़ें आप कर सकते हो और क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको बताया, कॉल डिटेल नहीं निकाल सकते आप, लोकेशन किसी की नहीं ट्रैक कर सकते, अनएथिकल कोई भी चीज, ITR हो गया, बैंक से कुछ नहीं निकाल सकते, अच्छा। क्योंकि वो आपके लॉ में नहीं आते। लेकिन सिस्टम तो आपको तय कर रहे हैं ना। अगर आपको किसी की सर्विलेंस भी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सर्विलेंस कर रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड नहीं करा सकता सर्विलेंस। अच्छा। You should say no to them. Don't think about that कि you will get the money from them. You say no because this is illegal things. हाँ, बॉयफ्रेंड। अगर पेरेंट्स हैं वो हाँ। अपने बच्चे की करा सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं करवाता नहीं सर्विलेंस? करा सकता ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करा सकता है। किस राइट से कराएंगे एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन? उनके पास क्या राइट है? तो दोनों एक दूसरे का फोन भी चेक नहीं कर सकते? फोन तो कोई भी चेक नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ का नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड का नहीं कर सकती। इज इट अ Yes, क्रिमिनल ऑफेंस? yes, it is offense. Nobody can check it. सिर्फ आपको जो कॉर्पोरेट फोन दिया जाता है, आपको जब एनरोल किया, उस समय आपको जो साइन किया आपने, उसमें लिखा जाता है हम आपको ये फोन इशू कर रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसमें अपना सिम डालोगे, इसमें सारी डाटा, जो कोई भी गलत निकलता है तो आपकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी, हम इसको चेक करने का पूरा राइट मांगते हैं और आप साइन कीजिए। वो साइन करके देते हैं। अच्छा। दैट यू कैन डू इट, अदरवाइज यू तो कांट डू सिर्फ इट। कॉर्पोरेट नंबर जो है वो उनकी कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं सिर्फ वो भी अगर उन्होंने लेटर उससे वो साइन कराया हुआ है, तब तब। ऐसा नहीं, अदरवाइज कोई फोन कोई चेक नहीं कर सकता, कोई ट्रैक नहीं कर सकता? किसी का नहीं कर सकता, अच्छा। इलीगल है। आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चेक कर सकते, ओके। राइट। आपको लगता है किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने अपना वो किया हुआ है कि कोई उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक ही ना कर पाए, ठीक है, आप नहीं देख सकते। आपको उसके लिए उसका दोस्त बनना पड़ेगा, उसका दोस्त के दोस्त का, तब आप उसके सोशल मीडिया के अकाउंट में पहुंचोगे, तब देखोगे तो उसके ट्रेड्स को आप चेक करते हो, उसके जो पैटर्न है उनको चेक करते हो, तब जाके आपको इसमें टाइम लगता है। आप ऐसे थोड़ी किसी का भी अकाउंट आप चेक कर सकते हो। अच्छा। सर, आपने इतना कुछ देख लिया अपने पूरे करियर में, सीरियसली फ्रैंकली अगर मैं होता आपकी जगह, मैं तो भरोसा उठ जाता है। किससे भरोसा उठना है? तो टेल मी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है? ट्रस्ट लव रिलेशनशिप, इसको लेके आप क्या सोचते हो मैं आज तो भी कहता हूँ 40 साल की इन्वेस्टिगेशन करियर के बाद? अब क्या सोचते हो इसके बारे में? मैं तो कहता हूँ सारी चीजें अच्छी है। ट्रस्ट करना चाहिए, हाँ। प्यार भी करना चाहिए। तीसरा क्या बताया? ट्रस्ट, लव और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो बढ़िया होती है। हाँ। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। हम्म। और मैं आपको बोलता हूँ, यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। हम्म। यू ऑलवेज थिंक बेस्ट फॉर द अदर्स, ठीक है कि नहीं? हाँ, अगर आपने अरे क्या चल रहा है, ये तो बेकार है सोशल मीडिया, ये तो AI बेकार है, ये तो हाँ। इन्वेस्टिगेशन कंपनीज बेकार है, ये तो ये चीज प्रिवेसी आ गई तो ये हमारा खराब हो गया, राइट। ये चीज हो गई, दिस इज नॉट नॉनसेंस। हम्म। Everything is good. Everything is for you. How you utilize it, how you make it out, that is thing. माँ बाप ने 3 बच्चे पैदा किए, माँ बाप ने 5 बच्चे पैदा किए, पांचों की ना शक्लें मिलेंगी, ना उनके रिलेशन आपस में वो चीजें मिलेंगी, क्या कहते हैं, क्वालिटीज मिलेंगी उनके अंदर, ना आपको एक जैसी क्वालिटीज नजर आएंगी, ना उनकी पढ़ाई लिखाई एक जैसी होगी, ना उनकी सक्सेस एक जैसी होगी, राइट। राइट। तो एक माँ बाप को तो पांचों ही बच्चे प्यारे हैं ना। हम्म। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स। ये नहीं है, वो कहते हैं ना, एक पौधे को आप पानी एक्सेस दोगे तो वो भी मर जाएगा। ओके। प्यार भी उतना करो जितना जरूरत है। सर, फाइनल क्वेश्चन, जस्ट टू कंक्लूड, आपका इतना एक्सपीरियंस है, राइट? आप जो न्यू जनरेशन है, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि अपना रिलेशन बेटर बनाएं और लंबा बनाएं और प्रोटेक्ट कैसे करें आज के इन्वायरमेंट में? एक दूसरे को समझो फिर आगे बढ़ो, हम्म। बिना समझे आगे बढ़ना गलत है। वो कहते हैं ना, ड्राइव करना आसान है, सीख लोगे ड्राइविंग करने चल पड़ोगे। हाईवे पे ड्राइविंग करना इज नॉट ईजी। आप एक ट्रक के पीछे हो, ट्रक लेफ्ट हो रहा है, राइट, तो आपको भी लेफ्ट होना है या सीधा जाना है? हम्म। अगर वो कोई गाड़ी
वो ट्रक है या कार है या कोई भी है, वो लेफ्ट हो रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ आगे होगा, तभी वो लेफ्ट हो रही है ना, नहीं तो राइट। सड़क पे तो सीधी चल रही थी। तो प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हम्म। the other personality. Unless and until you will understand, you won't get success. I'm sorry. Your relationship, you have to give a space, you have to believe yourself, you have to believe others also. You always say about that the person who is sitting next to the table is more intelligent than you. Always think about it. Then you can get success, otherwise not. ओके। फॉर अ न्यू जनरेशन, टेम्परामेंट थोड़ा संभाल के रखो, लूज इतनी जल्दी मत करो, गुस्सा कम करो, ठीक है? अपने को तुम अच्छा समझते हो, तुम अच्छे हो, हमसे बेटर हो तुम, हम बोलते हैं तुम हमसे बेटर हो, लेकिन तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, सूरज को प्रूव नहीं करना होता कि राइट। वो जब वो उगेगा तो रोशनी आएगी। जिस दिन सूरज ने उगना है उस दिन सबको रोशनी मिलनी है। तो द सिस्टम विच इज इन यू, प्लीज अप्रिशिएट इट and thankful to the person who has supported you, whether you are friends, whether you are teachers, whether you are parents, whether you are guru, anybody, you should always support, help them, or always say, always pray them कि यार आज अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो आज हम इस सक्सेस पे ना पहुंचे होते। राइट। जो मैं अपनी सारी जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करता, और फैमिली जो है अगर वो मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं इस पोजीशन में आपके सामने ना बैठा होता। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक्स सबके रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, बट साथ ही कितना इम्पोर्टेंट है सेफ्टी और अवेयरनेस। आई थिंक आपने बड़ा क्लियरली आज कम्युनिकेट करा, और कम्युनिकेट करा कि क्या रेड फ्लैग्स हैं जो हमें देखने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए बिफोर वी गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू हैव यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ करनी है आपको, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस गेस्ट को यहाँ देखना चाहते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको यहाँ लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।